नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिक पार्टी के संजीव कुमार जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संजीव जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है आपको? मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। घोषित कर दी पार्टी ने अभी? पार्टी ने मेरा नामांकन घोषित कर दिया है, अब उसी की तैयारी चल रही है। तो अब जब उत्तर पूर्वी से लोकसभा से आपकी तैयारी है सर, जैसे आपसे जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ से मनोज तिवारी जी फाइट करेंगे सर, तो उनको टक्कर दे पाएंगे आपको? क्यों नहीं दे पाएंगे? मेन चीज़ ये है कि अभी जनता अवेयर नहीं है। वो ये जानती है कि मेरी जितनी भी समस्याओं का समाधान है, हमारे पिछले 10 साल के जो भी लोकसभा सांसद रहे वही सब कर सकते हैं। लेकिन अगर वे थोड़ा सा अवेयर हो और जाने कि 10 साल चाहे कांग्रेस रही, 10 साल चाहे आम आदमी रही, 10 साल चाहे बीजेपी रही, किसी ने कोई काम नहीं किया, तो उनको एक अल्टरनेट चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हमें उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जिन्होंने कोई काम नहीं किया या अच्छा काम नहीं किया, या एक नए को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो पूर्वांचल वोट है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है सर। एक तो सेलिब्रिटी है, ऊपर से पूर्वांचल भी है, इस चीज़ का देखिए, वोट कन्वर्ट होना एक अलग मुद्दा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग और दिल्ली की जो जनता है वो विकास के लिए काम करे, विकास के लिए सोचे कि कौन ऐसा प्रत्याशी है, कौन ऐसा शख्स है जो उनके डेवलपमेंट की बात करे। क्योंकि यहाँ दलित, मुस्लिम, पूर्वांचल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ें आप नोटिस कीजिए कि 10 साल में उनका क्या डेवलपमेंट हुआ है। बच्चों की फ़ीसों का बढ़ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका धरना देना, किसानों का धरना देना और आशा वर्कर का धरना देना, कितनी सारी चीज़ें हैं। क्या ये हल हो पाई? ये ना हल हो पाई हैं और चुनाव के बाद ये फिर से वही समस्याएं बनी रहेंगी। अब डिपेंड ये करता है जितने भी वर्किंग लोग हैं, क्या उनको इसी गवर्नमेंट को दोबारा चुनना है जो इनके मुद्दों को मुद्दा बनाए रखे, या उस शख्स को चुनना है जो उनके मुद्दे की बात करे। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये भी जानूँगा सर कि बीजेपी की पूरी टीम है, आपकी भी कोई टीम बनाई है आप लोगों ने? हाँ, हमारी टीम बनी हुई है। हमारी उन लोगों की टीम है जिन लोगों ने संघर्ष किया है। मैं जो भी संघर्षशील साथी हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस वाले हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी तादाद दिल्ली में 10 लाख के करीब है, उनकी मुद्दा है कि उनको सरकारी पेंशन दोबारा से बहाल की जाए। लेकिन वे सब भ्रमित हैं। वे सोचते हैं कि हमें या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वही आएगी, वही उनके लिए काम करेगी। सिविल डिफेंस वाले 10,000 कर्मचारी हैं, वे ये सोचते हैं कि जिन्होंने उनको निकाला वही उनको फिर से बहाल करेंगे। यही आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वाली हैं, स्टेट गवर्नमेंट या हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके बाहर धरना देते हैं। वो सोचते हैं कि वे हमें फिर से प्रमोट करेंगे, हमारा प्रमोशन करेंगे, लेकिन ना हुआ ना वो होगा। कारण क्या है कि जिसने निकाला वो क्यों बहाल करेगा? उसके पास कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, तभी तो उसने निकाला है। इनको ये समझना चाहिए कि अब उन्हें उस शख्स को लाना चाहिए जो उनके हक की और हित की बात करे। मान लीजिए सर आप जीत जाते हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा से, तो क्या क्या परिवर्तन होगा आपके क्षेत्र में? अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ और या जनता मुझे पूरा सपोर्ट करती है, तो मैं ये उन्हें आश्वासन देता हूँ कि जो पिछले 10 साल से धरने चल रहे हैं वे बंद हो जाएंगे और उनके लिए एक ठोस कदम होगा। या तो मेरे पास कोई रीज़न होगा या उनके पास कोई रीज़न होगा काम होने और ना होने का। चुनाव से पहले सभी नेतागण इस तरह की ही बात करते हैं जिस तरह की आप कर रहे हो सर, तो जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे आप? देखिए, विश्वास तो देखने से पता चलता है। आप खुद ये देखिए, क्या पिछले 10 साल के चाहे राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, क्या वे कभी धरना या धरना प्रदर्शन क्षेत्र पे गए? क्या लोगों से उनकी बात करी? क्या कोई एक आश्वासन दिया? मैं तो इन सबको एक लिखित आश्वासन दे सकता हूँ, एफिडेविट में भी दे सकता हूँ कि आप अगर आपको मुद्दों की राजनीति करनी है तो आप करते रहिए, लेकिन अगर सोल्यूशन की राजनीति करनी है एक बार आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ, आपको जिसको प्रधानमंत्री चुनना है चुने, आपको जिसको मुख्यमंत्री चुनना है चुनिए। 543 सीटें 542 दे दीजिए, 544 की एक सीट आप हमें दीजिए और डिफरेंस देखिए। बिल्कुल। ईडी को लेकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीधा जेल में डाला हुआ है सर, इससे क्या लगता है आपको? देखिए, ईडी को लेकर जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है, ये तो आप ये समझ के चलिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तानाशाही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। पर हमारा कहना ये है कि हम एनसीटी में रहते हैं, तो ये जो एनसीटी की गवर्नमेंट है ये सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलजुल कर चलती हैं। अगर हमारे कोई मतभेद हैं तो उसे सुलझाना चाहिए ताकि हम जनता के लिए काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी मनमानी करेंगे तो सेंट्रल अपनी पावर दिखाएगा और स्टेट अपनी ईगो दिखाएगा, तो उससे जनता का काम नहीं होता। और जनता को अपने काम से मतलब है, ना कि इन दोनों की लड़ाई और या इनके क्लेश। बिल्कुल। कुछ अंत में संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी आप लोगों की हित की लड़ाई के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी करिए, लेकिन एक सीट के लिए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की एक सीट के लिए मुझे फोकस कीजिए। आपको दिखाई देगा कि मैंने और आपने जो संघर्ष किया है उसका अंत हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।